जो पहुंची है बैतूल आश्रम, वहाँ पे पल पल की जो कवरेज दे रही है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे यहाँ पे क्या क्या जो उनके साथ घटनाएं हुई या क्या क्या लाभ मिले हैं, उनसे मुख से जानना चाहेंगे और यहाँ पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और ये कहाँ कहाँ से आए हैं, सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? सर जी, मैं ग्राम बाड़ेगांव मुल्ती तहसील से आया हूँ। संक्षिप्त में बताइए आपको क्या लाभ मिले यहाँ? संक्षिप्त में सर जी, मुझे पहले अल्सर की बीमारी थी, 13 वर्ष का था जब से मैं अल्सर की बीमारी से कम 35 साल तक के पीड़ित रहा। उसके बाद 11/11 से मैं मतलब तो आप सही हो गए? जी सर जी, पूर्णतः। आपसे पूछना चाहेंगे, आप कहाँ से? मैं ग्राम पांडीवाड़ा तहसील केवलारी जिला सिवनी से हूँ। तो आपको क्या लाभ मिला? मुझे पैरालिस हो चुका था और हाइड्रोसिल, मैं और खाना भी गले के अंदर नहीं जा रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। कैसे मानेंगे हम? मैं सदगुरु रामपाल जी के शरण में आया, उपदेश लिया, इसके बाद मुझे फ़ायदा हुआ। 9-10 हज़ार रुपये महीने का दवाई का खर्चा हो रहा था, आज 1 रुपया भी मिलेगा। तो और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लाभ मिल रहे हैं, आपको भी लाभ मिला है? हाँ जी, मेरे को तो बहुत सारे लाभ मिले, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ और संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान देखा। बहुत सारे हमारे भगत भाई हो गए हैं आज। संत रामपाल जी का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो है समाज सुधार। जैसे कि आज हम दहेज के संबंध में जो बात करते हैं, बात केवल दहेज तक की सीमित नहीं होती। आज कोई भी परिवार का व्यक्ति अपनी पुत्री को या लड़का या लड़की किसी का भी विवाह किसी भी समाज के किसी व्यक्ति से जब करता है, उसके पास वो गारंटी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास गारंटी है, चाहे वो यहाँ का भगत हो या भगत बहन हो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है, यहाँ आने के बाद आदमी अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देता है। जो कि मुख्य रूप से जो हमारी सामाजिक बुराई है कि प्रत्येक व्यक्ति 75-80% आबादी भारत की हमारे नशा करती है। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है और कोई शराब पीता है। आप भी शराब पीते थे पहले? हाँ जी, मैं भी शराब पीता था। छूट गई क्या? हाँ जी, बिल्कुल पूरे तरीके से। तो कह सकते हैं यहाँ पे आने से, संत रामपाल जी की शरण में आने से इनका मानना है कि शराब छूट गई है। और भी यहाँ माताएं बहनें बैठी, उनसे भी जानना चाहेंगे इनके साथ क्या क्या क्रियाएँ हुई हैं और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जब से संत रामपाल जी की शरण में आए हैं तो यहाँ क्या क्या लाभ मिले। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो कह रहे हैं कि दहेज रेमेडी हो रही है, और कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को खुशी हो रही है कि अब पैसे नहीं लग रहे हैं? जी हाँ, सत साई भगत जी, बहुत खुशी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आके, और यहाँ पे इतने सारी संगत को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और यहाँ पे दहेज मुक्त रेमेडी बोलो तो शादी कराए जाते हैं, और यहाँ पे आने से भक्तों को बहुत सारी लाभ भी होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले माँ बाप हैं जो अपने पेरेंट्स हैं, वो परेशान होते थे कि लाखों रुपए देना पड़ेगा, और कहते हैं यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, ऐसा ही है? हाँ भगत जी, सही बात है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, रेमेडी होती है, और मतलब कि किसी प्रकार का दहेज वहेज यहाँ पर नहीं दिया जाता। भगत जी कितने खुश हैं ऐसा सुनकर कि हमारी रेमेडी होगी और दहेज नहीं लगेगा और घर परिवार में बोझ नहीं लगेगा? बहुत खुशी हो रही है भगत जी, क्योंकि हर कोई भी लड़की नहीं चाहती कि मतलब माँ बाप पे बोझ बने या फिर कुछ भी ऐसा। और ये तो मतलब दहेज प्रथा तो आजकल बंद ही हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब कि अच्छा लगता है कि यहाँ पर दहेज नहीं और माँ बाप। दहेज प्रथा तो बंद हो गई है, लेकिन ये कुरीतियाँ जो चालू हैं अभी भी है ना, गाड़ी घोड़ा और ये सब लेना देना तो चलता ही है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके कि हमको पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं और रेमेडी हो रही है बगैर पैसे की? बहुत अच्छा लगा, कोई पैसे वैसे कुछ नहीं लगते हैं, बस भंडारा भी बढ़िया और गोली दवाई भी बिना पैसे की बढ़िया सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। कह सकते हैं यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपसे जानेंगे माता जी, आप कहाँ से आए हैं? हम ढेकना से आए हैं भगत जी सोसाई। पहले बच्चों की शादी करने में लाखों रुपए लगते थे या अभी भी लगते हैं, अब तो और ज़्यादा लगने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे आने में हमने देखा, कहते हैं कि अब पैसे नहीं लगते। अब नहीं लग रहा भगत जी, अब तो हमने भी रेमेडी करा हमारे लड़का का, ये भोपाल से। अच्छा है। तो आपने दहेज लिया था? नहीं भगत जी, नहीं लिया हमने। एक कितना लिया था? नहीं लिया, कुछ भी नहीं? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने? मालिक के दुआ से सब हमें अच्छा है, बहू मिल गया उतना ही बहुत अच्छा। खुश हैं आप? हम खुश हैं। दहेज ना लेके? नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, आप गुरुजी से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं गुरुजी से। तो आप लोग दहेज लिए? नहीं लिया। नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? 2012 में गुरुजी से शादी की थी तो दहेज नहीं लिया था। और खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं भगत। आजकल तो बगैर दहेज के चलता नहीं है कुछ। नहीं, दहेज नहीं लिया था, गुरुजी ने बोला है दहेज नहीं लेना। नहीं, क्या कारण है, क्यों मना करते हैं दहेज लेने से? गुरुजी मना करते हैं कि जैसे दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं
तो अगले जन्म में भार चढ़ता है, तो वो अपने को आगे पर चुकाना पड़ता है। इसीलिए दहेज किसी का कर्जा नहीं लेंगे तो वो चुकाना नहीं पड़ेगा और सतलोक के लिए भक्ति करा के गुरुजी ले जाएंगे यहाँ से।